आप सभी लोगों को पता होगा कि 2003 में मुंबई में धमाके हुए था। आज उस धमाके को 20 वर्ष हो गए हैं। पति पत्नी और बेटे ने की थी दृश्यम फिल्म जैसी प्लानिंग। 15 मिनट में 52 लोगों की मौत हो गई थी। मैं आज आपको उसका कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा आदर्श न्यूज 108 पे। 24 अगस्त 2003 की शाम, जगह मुंबई की अंधेरी का टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड पे जो ड्राइवर थे शिव नारायण पांडे सवारी मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास एक परिवार आया और साउथ मुंबई के लिए टैक्सी बुक की। रविवार के दिन 1000 रुपये के बुकिंग पाकर शिव नारायण बहुत बेहद खुश थे। इस बात से बेफिक्र कि वे एक बड़े आतंकी हमले को ड्राई रन का हिस्सा बन चुके हैं। ये तरीका कुछ वैसा ही था जैसे दृश्य फिल्म में जान पहचान और दोस्ती बनाने के लिए बस, होटल और सिनेमा की बुकिंग की गई थी। 25 अगस्त को उस परिवार ने एक बार फिर शिव नारायण की टैक्सी बुक की। एक दिन पहले जान पहचान हो चुकी थी, इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया पर उतरने के बाद परिवार ने शिव नारायण से कहा कि वह खाना खा कर आते हैं, तब तक बैग टैक्सी में ही रखा रहने दीजिए। परिवार के जाने के बाद शिव नारायण भी खाना खाने चले गए। कुछ ही मिनटों के भीतर उनकी टैक्सी MS02 R2007 के डिक्की में जोरदार धमाका हुआ। आसपास की कई कारें, सामान और लोग दूर तक छिटक गए। कुछ ही मिनटों के बाद ठीक इसी पैटर्न पर मुंबई के झावेरी बाजार में भी एक धमाका हुआ। इन दोनों धमाके में कुल 52 लोगों की मौत हो गई और 244 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 25 अगस्त 2003 को गेटवे ऑफ इंडिया के पास धमाके के बाद कार की छानबीन करते पुलिसकर्मी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 25 अगस्त 2003 को मुंबई में धमाके आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। हम इसकी पूरी कहानी आपको आदर्श न्यूज 108 पर सुना रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर में आपको मैं ये कहानी बताऊंगा, आप लोग गौर से सुनिएगा। चैप्टर 1, 2002 के गुजरात दंगों से शुरू हुई कहानी। 27 फरवरी 2002 को सुबह के 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में कुछ लोगों ने आग लगा दी। इसमें कुल 58 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे थे। इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इनमें से 1200 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई। गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम कोटा लगाया गया। इस बात से कुछ लोगों में नाराजगी थी। गुजरात दंगे का बदला लेने की योजना से कुछ उपद्रवियों ने गुजरात मुस्लिम रिवेंज फोर्स बनाई थी। इस संगठन ने आगे चलकर 2003 के मुंबई धमाके को अंजाम दिया था। चैप्टर 2 में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 बार लिखी गई धमाके की पटकथा। दिसंबर 2002 में पहली कोशिश। गुजरात मुस्लिम रिवेंज फोर्स नामक इस संगठन ने उन जगहों को चिन्हित किया जहां ज़्यादा भीड़ हो। 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के उपनगरी अंधेरी सेप्ज में एक बम विस्फोट की नाकाम कोशिश की गई। इस धमाके में किसी की मौत नहीं हुई। 28 जुलाई 2003 को दूसरी कोशिश। इस बार टारगेट पर मुंबई में चलने वाली लोकल बस थी। 28 जुलाई 2003 को अपराधियों ने एक लोकल बस में बम विस्फोट किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आतंकी इतने से खुश नहीं थे और उन्होंने एक बड़ी साजिश रची। 25 अगस्त 2003 को तीसरी कोशिश। 25 अगस्त को मुंबई में 2 कार बम धमाके हुए, जिसमें 52 लोग मारे गए और 244 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। पहला धमाका गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा झावेरी बाजार में हुआ था। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया के पास टैक्सी में हुए धमाके के बाद खून से लथपथ पीड़िता लोग। दूसरा धमाका झावेरी बाजार के करीब हुआ था। चैप्टर 3, पति पत्नी और बेटी की प्लानिंग से दहला था मुंबई। आज भी मुंबई जो दहला था उसकी कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। गुजरात दंगों के बदला लेने की प्लानिंग दुबई में हुई थी। कुछ लोगों ने भीड़ भाड़ वाली जगहों विस्फोट कहां से आएगा, उन्हें कैसे प्लेस करना है, इस सब की पूरी प्लानिंग कर ली। माना जाता है कि यह पहला मामला था जिसमें किसी परिवार के पति, पत्नी और बेटी तीनों ही आतंकी साजिश में शामिल थे। इन धमाकों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल हनीफ, हमीदा, अशरफ और 2 नाबालिग बेटियों एक ही परिवार से थे। 25 अगस्त को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में जब शिव नारायण पांडे की टैक्सी में रखे बैग में विस्फोट हुआ तो उससे कुछ फीट की दूरी पर भरवाड़ परिवार के 27 लोग फोटो खिंचवा रहे थे। जब धुआं साफ हुआ तो पता चला कि भरवाड़ परिवार ने अपने 8 सदस्यों को खो दिया है। जीवित बचे लोगों में से एक सिंघा भाई
जेता भाई भरवाड़ के मुताबिक मुझे केवल एक जोरदार धमाका याद है। इसके बाद मैं खून से लथपथ शवों से घिरा था। धमाका इतना खतरनाक था कि जब करीब 1 किलोमीटर के दायरे में समुद्र का नज़ारा निहार रहे कुछ लोग समुद्र में गिर गए थे। इस विस्फोट में 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लगभग इसी वक्त झावेरी बाजार के बाहर कुछ किलोमीटर दूर धनजी स्ट्रीट पर एक अन्य टैक्सी में विस्फोट हुआ था, जिससे मुंबा देवी मंदिर के पड़ोसी की जगह टुकड़ों और मलबे से भर गई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी जोरजी साहा के मुताबिक जब उनकी पलकें झपकी तो जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंडों में चारों ओर छत बिछत शव दिखाई देने लगे। 15 मिनट की अवधि में हुए 2 धमाकों में 52 लोगों की जान चली गई। 244 से ज़्यादा लोग अपाहिज हो गए। चैप्टर 4 में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टैक्सी ड्राइवर से मिला सुराग और पकड़े गए दोषी। मुंबई के दोनों हमलों में काम करने का तरीका एक ही था। दोनों बम एक जैसी टैक्सी में लगाए गए थे जो एक निश्चित समय पर फट गए। जांच के दौरान मुंबई के पुलिस को अपनी सबसे महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विस्फोट में टैक्सी ड्राइवर शिव नारायण पांडे की जान बच गई थी, क्योंकि वो लंच के लिए गए हुए थे। मुंबई पुलिस ने इस टैक्सी ड्राइवर की मदद से संदिग्धों का पहचान की। 31 अगस्त 2003 तीन अपराधी आरोपियों को असरत अंसारी, हनीफ सैयद और उसकी पत्नी फहमीदा सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया। 2003 मुंबई धमाके का दोषी हनीफ सैयद। ये तस्वीर 2009 की है जब विशेष कोटा अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आदर्श न्यूज़ 108 पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक ये कट्टरपंथी थे जिन्होंने किसी विशेष आतंकवादी समूह के जरूरी समर्थन के बिना ही अपने दम पर तबाही और आतंक फैलाने का फैसला किया। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इसने विस्फोट के लिए SIMI और लश्कर-ए-तैयबा से मदद मिला हो। विशेष कोटा अदालत ने इस दोहरे बम विस्फोट मामले में असरत अंसारी, हनीफ सैयद, अनीस और उसकी पत्नी फहमीदा सैयद को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। साजिशकर्ताओं में शामिल रहे नासिर को बाद में मुंबई पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। विशेष कोटा अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। 2019 में हनीफ सैयद की जेल में ही मौत हो गई। ये स्टोरी आदर्श न्यूज़ 108 पर सुनाई गई है। इसकी आज 20 साल पूरे हो गए हैं मुंबई के बम ब्लास्ट का, जो एक ही परिवार के 5-4 लोगों ने मिलके ही किया था। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए आदर्श न्यूज़ 108 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।